हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे हमने पिछले टॉपिक किए थे वैसे आज का जो अपना टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट। आज हम स्क्वायर रूट करेंगे कि किस तरह विद इन 2 सेकंड में हम स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में क्यूब रूट निकालना सिखाया था कि कैसे हम क्यूब रूट विद इन 2 सेकंड में हम क्लियर कर सकते हैं, वैसे ही हम आज स्क्वायर रूट निकालेंगे। उसी अकॉर्डिंग पहले हम बेसिक करेंगे, बेसिक करने के बाद उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा। उससे पहले अपने को सबसे पहले क्या है कि 10 तक, 1 से लेकर 10 तक अपने को स्क्वायर याद होने चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, ये 10 तक ऑलमोस्ट सभी को याद भी होंगे। तो उसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने 15 से लेकर 95 तक हम स्क्वायर निकालेंगे। पहले हम स्क्वायर निकालेंगे, उसके बाद हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। ये स्क्वायर उन डिजिट का है जिनका लास्ट डिजिट 5 है। देखो अब हम कैसे निकालेंगे, जैसे देखो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, ये तो हमने लिखना ही लिखना है। अब जो अगला डिजिट है उसको उसके नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ गया। वैसे ही 5 का 25, 2 को नेक्स्ट डिजिट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ गया। वैसे ही 5 का 25, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ गया। 5 का 25, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ गया। 5 का 25, ये तो हमने लिखना है, तो 5 का नेक्स्ट 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ गया। 25 वैसे ही 6 को 7 से 42, फिर 25 7 को 8 से 56, फिर वही 25 8 को 9 से 72, फिर 25 9 को 10 से 9। अब ये लिखने का रीजन क्या है, ये अब जब मैं स्क्वायर रूट करवाऊंगा तब आपको मालूम होगा। पर इससे पहले हम अगर कोई भी स्क्वायर रूट कर रहे हैं उससे पहले हमको एक बात पता होनी चाहिए कि जो भी अपने पास डिजिट है जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, कोई भी नंबर है उसका लास्ट डिजिट 2 3 7 8 नहीं होना चाहिए। मतलब 2 3 7 8 नहीं होना चाहिए। अगर उसका लास्ट डिजिट 2 3 7 8 आ रहा है तो उसका स्क्वायर रूट सीधा नहीं निकाला जाएगा। तो अब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। सबसे पहले बेसिक है, वैसे हमने बेसिक किया, प्राइम फैक्टर किए, प्राइम फैक्टर करने के बाद हम 2 2 का पेयर बनाएंगे। अब ये 2 2 का पेयर हो गया तो उसके बाद हमने स्क्वायर रूट निकाला तो 12 आ गया। पर हम इतना लंबा प्रोसीजर नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, वैसे ही 2 2 का पेयर बनाओ, इस तरह पीछे से 2 का पेयर बनाना है, आगे जितने मर्जी डिजिट बढ़ते हैं 2 का पेयर बनाओ, बन गया। अब देखो कि लास्ट डिजिट क्या है 6, मतलब लास्ट डिजिट 6 है। 6 किसका है, या तो 4 का होगा 6 या 6 का 6 होगा। देखो 4 का स्क्वायर 16 है और 6 का 36 है। अब मैं यहाँ तो इसका लास्ट डिजिट होगा 4 या होगा वो 6। अब ये दोनों डिजिट में से लास्ट डिजिट 1 होगा। आगे वाला डिजिट क्या होगा कि 40 से कम स्क्वायर किसका है, 40 से कम यहाँ से देखेंगे किसका है 36 है, वो 6 का स्क्वायर है। तो आगे वाला डिजिट जो है वो अपने पास 6 है, ये अपने को कंफर्म हो गया। अब ये कंफर्म करेंगे कि 64 और 66 में से स्क्वायर रूट किसका है। इन दोनों में से एक का स्क्वायर रूट है। हम इसकी टर्म उठाएंगे बीच वाली, जैसे देखो 65, तो 65 का यहाँ हमने निकाला था 4225। अब देखो कि इस नंबर से ये नंबर छोटा है या बड़ा है। अब ये छोटा है, देखो इससे ये छोटा है तो इसका आंसर आएगा छोटे वाली टर्म 64।
मतलब कहने का ये है कि अगर ये टर्म इससे ज्यादा आती है, बड़ी आती है, तो हम बड़ा आंसर लगाएंगे, अगर छोटी टर्म आ रही है तो छोटा आंसर होगा। अब देखो ये छोटी टर्म है तो 64। वैसे ही अब हम कैलकुलेशन करेंगे थोड़ी सी फास्ट। जैसे इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, लास्ट डिजिट या तो 3 हो सकता है या 7 हो सकता है, या 3 या 7, क्योंकि 3 into 3 9 होता है, या 7 into 7 49, अभी 9 होगा। तो आगे वाला डिजिट क्या होगा, आगे वाला 39 है, वही किसका है, ये 6 का। तो अब ये या तो 63 का स्क्वायर है या 67 का स्क्वायर है। तो इसके लिए देखने के लिए हम क्या करेंगे, वही बीच वाली टर्म लेंगे 65 किसका है, 4225। अब देखो इससे ये टर्म छोटी है या बड़ी है, अगर छोटी है तो छोटा आंसर मतलब 63, ये आंसर आ जाएगा। वैसे ही ये टर्म लेंगे, इसका लास्ट डिजिट 3 और 7 जैसे हमने किया था। 59 देखो, 59 से कम 59 से कम क्या है, 49, तो ये किसका है, 7 का स्क्वायर, तो ये हो गया 7। अब देखना है कि 73 का स्क्वायर है या 77 का, तो हम क्या करेंगे, इसके बीच वाली टर्म है 75 का स्क्वायर, यहाँ हमने देखा था कितना है, 5625। अब देखो इससे ये टर्म बड़ी है या छोटी है, ये बड़ी है तो इसका आंसर क्या होगा, बड़ा आंसर होगा 77 आंसर। वैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे, इसका लास्ट डिजिट या तो 2 होगा, 2 into 2 4 होता है, या 8 into 8 64 होता है, मतलब 2 या 8 होगा। आगे वाला देखो 77 से कम क्या है, 64, वो या तो 8 होगा। अब अपने पास या तो 82 होगी या 88 टर्म होगी। अब देखना है इससे वही बीच वाली टर्म हम 85 का स्क्वायर लेंगे, कितना है देखो, 85 का हमने किया था 7225। अब देखो कि ये टर्म इससे बड़ी है या छोटी है, अब बड़ी है तो हम बड़ा आंसर लगाएंगे, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 88 आंसर। लास्ट रहेगा, ये भी वैसे ही करेंगे, मान लो ये 2 है, लास्ट डिजिट 2 का स्क्वायर हो सकता है या 8 का स्क्वायर हो सकता है। आगे देखो 46 है, तो 46 से कम 36 है, वो 6 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब आगे वाला डिजिट 6 होगा। तो वही हम इसके बीच वाली टर्म लेंगे 65 का स्क्वायर, तो 65 का स्क्वायर हमने यहाँ पे किया भी हुआ है, कितना है, 4225। अब देखो इससे ये टर्म बड़ी है तो इसका आंसर आएगा 68। इस तरह हम शॉर्ट ट्रिक्स लेते चलेंगे, साथ ही साथ बेसिक भी करते चलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको कैलकुलेशन भी सिखाता जाऊंगा, फिर हम कैलकुलेशन का टॉपिक लेंगे। ये जितने भी टॉपिक हम करते आ रहे हैं ये सब टॉपिक इंटरमीडिएट हैं, फिर इसके बाद हम मॉडरेट लेवल लेंगे, फिर उसके बाद जो मैं थर्ड वीडियो डालूंगा उसी टॉपिक से रिलेटेड वो एडवांस लेवल की होगी। अगर किसी को भी मान लो इसमें कोई डाउट है या किसी का डाउट नहीं क्लियर हुआ, तो ये मेरा नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो मेरे से पूछ भी सकते हैं कि हाँ ये हमारे को डाउट है, तो वो क्लियर कर दिया जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और ये स्क्वायर रूट सभी को समझ आ गया, इतना ही है।